अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है और आप देख रहे हो मेरा चैनल रिएक्शन बाय मलिक। आज एक ज़बरदस्त और इस्लामिक वीडियो लेकर आया हूँ बनी इसराइल के बारे में। ये वो दौर था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। इंसान हमेशा से नाशुक्र है। अल्लाह पाक कैसे उनके लिए खाना उतारते थे आसमान से, लेकिन फिर भी इंसान ने नाफरमानी ही की है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाए और हमेशा अच्छे और सीधे रास्ते पे चलना की तौफीक अता फरमाए। चलो देखते हैं मानो सलवा का वाक़या। और इस वीडियो का जो असल ओरिजिनल लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो इस चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। चले देखते हैं। आसमान से उतारा गया एक लजीज और मुआजिज़ाती ग़िज़ा। ये खाना बनी इसराइल पर कब और क्यों नाजिल किया गया था? क्या ये ग़िज़ा जन्नत से आया था या ज़मीन पर पैदा हुआ था? बनी इसराइल ने ऐसी क्या नाफरमानी की थी कि इसका असर आज तक हर तरह के खाने में मौजूद है? जब अल्लाह ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फ़िरौन से निजात दे दी, तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बहर अहमर को पार किया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत समुंदर में गर्क हो गया। जब हज़रत मूसा को कुछ इत्मीनान नसीब हो गया तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल के इस लश्कर को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुक़द्दस सरज़मीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो उन्हें अता की जाने वाली थी। लेकिन उस वक्त अर्ज़ मुक़द्दस पर कौम अमालका का कब्ज़ा था, जो बदतरीन कुफ़ार थे और बहुत ताकतवर, जंगजू और नहायत ही ज़ालिम लोग थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमराह लेकर अमालका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़ मुक़द्दस के करीब पहुँचे तो उनके दिल में खौफ तारी हो गई और बुज़दिली पैदा हुई। उन्होंने हज़रत मूसा से कहा, इस शहर में जब्बारीन हैं जो बहुत ज़ोर आवर और ज़बरदस्त हैं, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम हरगिज़ वहाँ दाखिल ना होंगे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से ये कह दिया कि ए मूसा, आप और आपका खुदा जाकर उस ज़बरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उनके इस रवैये से हज़रत मूसा को बहुत सदमा हुआ, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें ये सज़ा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वहाँ 40 सालों तक वो भटकते रहे, मगर इस मैदान से बाहर ना निकल सके। इस मैदान का नाम मैदान तिया था, जो 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल था। रिवायत है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंचते और जब सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहां से वो चले थे। लिहाजा अब बनी इसराइल इस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सब का सामान ख़त्म हो गया तो सारी की सारी कौम तौबा व इस्तिग़फ़ार करने लगी और माफ़िया मांगने लगी। मैदान तिया में होने वाले इस सख्त इम्तहान और मुश्किलात को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। आपने अल्लाह के बारगाह में उनके लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए उस मैदान में बेशुमार अताएँ और नेमतें नाजिल फरमाई। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा एक चट्टान पर मारा, तो उस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीले के लिए 12 चश्मे जारी हो गए। चूँकि ये वादी वसी मैदान पर फैला था, वहाँ सर छुपाने के लिए कोई जगह न थी और दिन के वक्त सूरज की धूप और तपिश से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे। लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था। इसके अलावा रात में मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सतून उतरता था, जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते। इसके अलावा भी अल्लाह ने उन पर बहुत सी इनायतें की थी। उन्हीं इनायतों और नेमतों में एक नेमत मन व सलवा था। दरअसल अल्लाह ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 किस्म के ग़िज़ा उतारे थे, एक का नाम मन और दूसरा का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी ग़िज़ा थी
इंजील के किताब खुरूज में लिखा है कि जब वो शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज़ पड़ी है जैसा कि पाले के दाने होते हैं। बनी इसराइल उसे देखकर कहने लगे, मन यानी ये क्या है? तब मूसा ने उनसे कहा कि ये वही ग़िज़ा है जो खुदावंद खुदा ने तुम्हें खाने को दी है, और उसने तुझको पहले आजमाइश में डाला और तुझे भूखा रखा। फिर वो मन जिसे तू और तेरे बाप दादा भी न जानते थे तुझे खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। मन दरअसल एक शबनमी गोंद था जिसका जायका शहद जैसा था। ये गोंद वहाँ के पेड़ पौधों के पत्तों पर जमा हो जाता था और बनी इसराइल रोज़ उसे सुबह सवेरे जमा करके खा लेते, जो हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरती थी। जो शख्स उस वक्त सोया रहता था वो उस दिन के खुराक से महरूम रहता था। और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे बटेर कहते हैं। जब शाम के वक्त जुनूब की तरफ से हवाएं चलती तो उन परिंदों के हुजूम बनी इसराइल के खैमों के करीब आकर बैठ जाते, लिहाजा वो लोग उन्हें बाआसानी पकड़ लेते और भून कर खाया करते। मन व सलवा ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हज़म हो जाता था, रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल था। इसके अलावा बनी इसराइल पर अल्लाह की तरफ से ये मुआजिज़ा हुआ कि उनके बाल और नाखून बड़े नहीं होते थे, ना कपड़े फटते ना ही मैले होते, और जिन बच्चों की भी पैदाइश होती उनके जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ बड़ा होता जाता था। इस तरह इस वादी तिया में बनी इसराइल मन व सलवा और उन चश्मों के सहारे एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोज़ाना तुम लोग मन व सलवा को खा लिया करो और कल के लिए हरगिज़ इसका ज़ख़ीरा ना करना। मगर बाज़ लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मन व सलवा ना उतरा तो हम लोग इस चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनांचा उन लोगों ने मन व सलवा में से कुछ छुपाकर कल के लिए रख लिया। लिहाजा नबी की नाफरमानी करने पर ऐसी नहुसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना भी बंद हो गया। लिहाजा अहादीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बनी इसराइल ना होते तो ना खाना कभी ख़राब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का ख़राब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख़ से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था और ना गोश्त सड़ता था। दुनिया के मुख्तलिफ़ कौमों और मज़हबों में भी आसमान से उतरने वाले ग़ज़ाओं का जिक्र मिलता है। बुद्ध मत के रवायतों के मुताबिक जब दुनिया का एक चक्कर ख़त्म हो जाता है तो आसमान से ग़ज़ा बरसने लगती है। इसी तरह हिंदू मज़हब के पुराण ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी बादलों से शहद बरसने का जिक्र मिलता है। और कदीम यूनानियों के यहाँ भी एक ऐसी आसमानी ग़ज़ा का जिक्र मिलता है जिसका जायका शहद जैसा था। यही शहद जब दरियाओं पर बरसता तो उनका रंग दूध की तरह सफ़ेद हो जाता। हमने देखा कि खुदाए बरहक ने बनी इसराइल के निजात के लिए समुंदर को चीर कर रास्ता पैदा कर दिया। वादी तिया में उनके लिए बादल का साया भेजा, उनके पीने के खातिर चटियल और बंजर मैदान में चश्मे जारी किए और खाने के लिए आसमान से मन व सलवा भी नाजिल किया। लेकिन इन तमाम नेमतों और राहतों के मिलने के बावजूद बनी इसराइल के सरकश लोगों ने अल्लाह पर तवक्कल न किया। उन्होंने खुदा के मुआजिज़ात को अपने आँखों से देखा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खाने को अगले दिन के लिए जमा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी मुसीबत और परेशानी में फंसे होते हैं तो हम ये याद नहीं रख पाते कि अल्लाह ने इससे पहले हमारे लिए क्या किया और हमें कितनी नेमतें अता की थी। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस वक्त हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ये याद रखनी चाहिए कि उन मुश्किलों से भी बड़ा हमारा परवरदिगार है। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी वीडियो थी और हमें भी अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए, सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आप सबको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, हमेशा अल्लाह पाक पे यकीन रखें।